हेलो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम काइनेमेटिक पार्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है द मोशन ऑफ अ 1000 ग्राम ब्लॉक बी। ये ब्लॉक बी है जिसका की वेट है 1000 ग्राम। इट मीन्स 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। रिमेंबर दैट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन is defined by a relation r equals to 3 bracket 1 plus sine 2 pi t bracket close and theta equals to 2 pi t. Remember, r is here in meter, t in second and theta in radian. Remember that theta क्या है, रेडियन में है. और डिटरमाइन द रेडियल एंड ट्रेवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. यहाँ पे फोर्स का रेडियल और ट्रेवर्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है exerted on the block. कब? जब t equals to 0 है and second condition is t equals to 0.5 seconds. In given part, mass of block B denoted by m that is equals to 1000 ग्राम. यहाँ पे 1000 ग्राम दिया हुआ है block B का और 1000 ग्राम equals to 1 kg. So I have simply written 1 kg. रिलेशन, यहाँ पे दो रिलेशन दिया हुआ था that is r equals to 3 1 plus sin 2 pi t and theta equals to 2 pi t. वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सॉल्यूशन करने से पहले हमें सॉल्यूशन में जो चाहिए होता है उसको एक बार देख लेंगे. तो सॉल्यूशन में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ऑफ साइन 2 बाई टी. तो उसका जो फॉर्मूला आ रहा होता है साइन थीटा, जैसे कि यहाँ पे एक्स है या फिर थीटा भी हो सकता है यहाँ पे. तो डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होता है वही मैंने यहाँ पे लिखा है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे अगर साइन है, जो कि हमारे क्वेश्चन में तो साइन ही ऑब्वियसली दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. और कॉस का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा आता है माइनस साइन एक्स. वैसे ही 10 का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. सेक का वैल्यू है सेक एक्स डॉट 10x एंड कॉसेक एक्स का वैल्यू है माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स. तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का वैल्यू, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा होता है. ऐसे न्यूमेरिकल्स में डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है और डिफरेंशिएशन में ये वैल्यूज हमें याद होना ही चाहिए. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन. यू कैन मेमोराइज इट और राइट ऑन द नोट पार्ट. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग द रिलेशन आर एंड थीटा. यहाँ पे जो रिलेशन हमने गिवन पार्ट में लिखा था उसी को अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी. सो वी गेट डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू 3 क्यों हमने आगे रख दिया, क्योंकि 3 को डिफ्रेंशिएट करना नहीं है. डिफ्रेंशिएटिंग पार्ट हमारा ये ब्रैकेट के अंदर है, दैट्स वाई 3 को आउटसाइड रखा गया है. और डी 1 प्लस साइन 2 पाई टी बाई डी टी. अब 3 को तो बाहर ही रखना है और डी 1 बाई डी टी, ये एक पार्ट हो गया हमारा. और दूसरा पार्ट में क्या आएगा, डी साइन 2 पाई टी बाई डी टी. आपने क्लास 11-12 में पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे हमारा क्या है वैल्यू, डी साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई डी टी. ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में हमारा क्या आता, डी साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई डी टी. लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है वही एंगल हमारा नीचे आना चाहिए. सो इसके लिए मैंने क्या लिखा, साइन 2 पाई टी और यहाँ पे डी 2 पाई टी. अब जो कि ये वैल्यू है वही वैल्यू नीचे है. अब ये डिफ्रेंसिएशन हो सकता है इसका, लेकिन हमारा डी टी तो बाकी है अभी. तो मैंने यहाँ पे डी टी लिखा क्योंकि ये अपने मन से लिखा है. हमने इसका कैंसिलेशन भी चाहिए, तो कैंसिल करने के लिए इसको हमने यहाँ पे एक और 2 पाई टी लिखा, बिकॉज ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बात पहले जैसा ही हो जाएगा. और ये कैंसिल होने के बाद हमारा ये बैक टू नॉर्मल आ जाएगा. दैट्स वाई ये मैंने लिखने के बाद ये लिखा. अब ये क्यों लिखा, फॉर द डिफ्रेंसिएशन. नाउ इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मान लीजिए डी साइन, ये 2 पाई टी को 2 पाई टी जो है ऐसा थीटा लेते हैं. ओके, ऐसा थीटा हमने 2 पाई टी को लिया, तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई टी था, ये थीटा और ये थीटा हो गया, तो क्या होगा हमारा वैल्यू कॉस थीटा. तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना था 2 पाई टी. सो 2 पाई टी. ये 11-12 में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग. ओके, अब यहाँ पे कॉस 2 पाई टी और यहाँ पे क्या है हमारा डी 2 पाई टी बाई डी टी. ओके, अब यहाँ पे 2 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 पाई को हम बाहर निकाल देंगे. बचा क्या, डी टी डिवाइड बाई डी टी. सो आंसर क्या आएगा 2 पाई. तो वही मैंने यहाँ पे 2 पाई लिखा है. सो 3 ब्रैकेट 0 प्लस कॉस 2 पाई टी इंटू 2 पाई ब्रैकेट क्लोज. नाउ 3 क्योंकि 0 है तो एडिशन करेंगे तो वही आ जाएगा. और 3 2 जा 6 पाई, यहाँ पे पाई, सो पाई कॉस 2 पाई टी. सो आर नॉट,
आर नॉट इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, जो ये यहाँ पे जो डी आर बाई डी टी है उसको मैंने आर नोट से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई कॉस 2 पाई टी। उसी तरीके से थीटा इक्वल्स टू 2 पाई टी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है थीटा इक्वल्स टू 2 पाई टी। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी 2 पाई टी बाई डी टी, देन 2 पाई हमारा क्या है कांस्टेंट, तो वो आगे जाएगा और डी टी बाई डी टी कैंसिल होगा और थीटा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई। Again differentiating r naught and theta naught with respect to t we get, अब यहाँ पे r naught by dt, differentiation of r naught with respect to dt, अगेन हमारा जो r naught का वैल्यू आया था दैट इज 6 पाई cos 2 पाई t। सो 6 पाई हमारा क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होना है cos 2 पाई t, और यहाँ पे हमारा थीटा क्या है 2 पाई t। सो अगेन रिमेंबर दिस, 6 पाई आगे जाएगा d cos 2 pi t डिवाइडेड बाई डी टी, 6 पाई d cos 2 pi t डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमारा थीटा ये है 2 pi t, दैट्स वाई थीटा हमने 2 pi t के तौर पे लिया है, और कैंसिलेशन के लिए हमने यहाँ पे भी रख के डिवाइडेड बाई डी टी, जो कि हमारा यहाँ पे है, सो डिवाइडेड बाई डी टी। अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कॉस का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है माइनस साइन एक्स, और एक्स हमारा यहाँ पे क्या है 2 पाई टी, दैट्स वाई माइनस साइन 2 पाई टी इंटू 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आगे जाएगा डी टी कैंसिल होगा, दैट्स वाई 2 पाई। तुम्हारा जो वैल्यू आएगा आर डबल नॉट का दैट इज -12 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी, एंड सेकेंड वन इज डी थीटा नॉट डिवाइडेड बाई डी टी। अब थीटा नॉट का वैल्यू हमारा क्या आया था 2 पाई, ओनली 2 पाई, देयर इज नो टी। यहाँ पे तो टी था तो हमने टी से टी को डिफ्रेंशिएट किया था, लेकिन यहाँ पे टी का तो वैल्यू ही नहीं है ऊपर में, दैट्स वाई जब हम किसी भी कांस्टेंट से, देखिए हमारा कांस्टेंट यहाँ पे 2 पाई है, उससे अगर डिफ्रेंशिएट करें किसी भी कांस्टेंट से डिफ्रेंशिएट करने पे हमारा 0 आता है, सो थीटा डबल नॉट इक्वल्स टू 0। Now finding the value of r naught, r double naught, theta naught and theta double naught when t equals to 0. Okay, first of all हमें क्या फाइंड करना है r, 3 ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2 पाई t ब्रैकेट क्लोज, सो 3 1 प्लस, अब हमारा जो हमारा t इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 2 पाई इंटू 0 तो ऑब्वियसली 0, सो साइन 0। आर नॉट क्या था 6 पाई कॉस 2 पाई टी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस 0, 6 पाई कॉस 0 डिग्री, एंड यहाँ पे -12 पाई स्क्वायर साइन 0 डिग्री। अब कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा क्या है वैल्यू साइन 0, तो हमें पता है साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, अल्टीमेटली 0 होता है, तो 0 + 1 1 देन 3 इज द वैल्यू। अब यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, सो 6 पाई। अब यहाँ पे हमें 6 into pi that is equals to 18.849. So simply I will write 18.85, क्योंकि हमारा r किस में एक्सप्रेस किया गया था मीटर में, सो मीटर। अब यहाँ पे क्या है r डबल नोट दैट इज इक्वल्स टू -12 पाई स्क्वायर साइन 0, साइन 0 वैल्यू कितना होता है 0, सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा 0 ही आएगा। थीटा का वैल्यू कितना था रिलेशन में 2 पाई टी, टी का वैल्यू 0 है तो अल्टीमेटली 0। थीटा नॉट का वैल्यू कितना है 2 पाई, सो 2 पाई दैट इज इक्वल्स टू 6.283 हमारा किस में मेजर हो रहा है रेडियन में, सो राइट हियर रेडियन। ओके, नोट as we know our theta is in radian and our calculator by default is in degree mode. Okay, हमारा जो थीटा है मतलब एंगल हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है इज इन रेडियन, और हमारा कैलकुलेटर जो होता है बाय डिफॉल्ट हमारा डिग्री मोड में रहता है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे D लिखा हुआ है, तो हमारा कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट हमेशा डिग्री मोड में रहता है। जब हमारा फर्स्ट पार्ट जो था व्हेन t इक्वल्स टू 0, तो अल्टीमेटली थीटा का वैल्यू 0 आया था, तो वहाँ पे तो इजी था कैलकुलेशन करना, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 तो साइन 0 कॉस 0 का वैल्यू तो सबको पता है, साइन 0 0 कॉस 0 इक्वल्स टू 1। लेकिन जब t इक्वल्स टू 0.5 था तब सिनेरियो कुछ ज़्यादा डिफरेंट था। ओके, अब इफ़ यू आर इन डी मोड मतलब डिग्री मोड में हो, जो कि हमारा कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट रहता ही है, तो नेवर यूज पाई इन थीटा। एंगल में कभी भी पाई यूज मत करना इन डिग्री मोड, क्योंकि वैल्यू ऑफ पाई हमेशा क्या होता है पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट डी मोड में पाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ देख लो आप, जैसे कि ये डिग्री मोड है तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना है 3.14। अब देखो कॉस
180 डिग्री, पाई क्या होता है हमारा 180 डिग्री ही होता है ना, क्लास 11-12 में पढ़ा ही होगा, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वही मैंने यहाँ पे कॉस 180 डिग्री लिखा है, तो कितना आया -1। अब डिग्री मोड में हम पाई यूज करके देखते हैं, कॉस पाई 0.99, -1 भी नहीं, 0.99 जो कि पॉजिटिव है, सो इट इज रॉन्ग। डिग्री मोड में कभी भी पाई यूज मत करना, हमेशा 180 यूज करना। इफ आपको पाई यूज करना ही है तो गो टू शिफ्ट मोड 4 देन कॉस पाई। अब देखो क्या आएगा -1। तो अगर आपको पाई यूज करना है तो गो टू रेडियन मोड। अगर डिग्री मोड में हो तो डिग्री मोड में कभी भी पाई यूज मत करना, ऑलवेज यूज 180 डिग्री, सो यूज 180 डिग्री इन डिग्री मोड। पाई यूज करना है तो रेडियन मोड में चले जाओ। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 6 पाई cos 2 पाई टी। तो 6 पाई cos 2 पाई टी को एज अ पाई ही यूज करेंगे इन डिग्री मोड एंड वी विल सी द रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे डिग्री मोड है 6 पाई cos 2 पाई और t का वैल्यू कितना है, इन सेकेंड केस t का वैल्यू 0.5 है, तो 18.82। तो 18.82 मैंने यहाँ पे लिखा। अब वही हम यहाँ पे 6 पाई cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है इन डिग्री 180 डिग्री और t का वैल्यू कितना है 0.5, कितना आया -18.849, सो सिंपली 18.85। तो यहाँ पे 18.85। अब देखो डिग्री मोड में ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिग्री मोड में पाई का वैल्यू मैंने पाई ही रख दिया था, सो इट इज इनकरेक्ट एंड इट इज करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर इन डी मोड पाई इक्वल्स टू 3.4, पाई का वैल्यू 180 डिग्री कभी नहीं आता है, डिग्री मोड में पाई का वैल्यू 3.14 आ जाता है, दैट्स वाई कैलकुलेशन होल रॉन्ग हो जाता है। और या फिर आपको पाई ही यूज करना है तो गो टू रेडियन मोड, सिंपली आप पाई रखो और आंसर निकालो। लेकिन एग्जाम में क्योंकि हमारा कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट डिग्री मोड में रहता है तो आदत ही लगा लो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे पाई इक्वल्स टू 3.14 चलेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल, तो एंगल में 180 डिग्री होगा, यहाँ पे जैसा है वैसा रहने दो। पर अगर फिर भी आपको पाई ही यूज करना है इन एंगल तो सिंपली गो टू शिफ्ट मोड एंड 4, तो हमारा क्या हो गया, अब रेडियन मोड में चले गया है ये, तो सिंपली यूज 6 पाई cos 2 पाई इंटू 0.5 दैट इज इक्वल्स टू -18.849, तो -18.85 जो कि हमारा ये वाला आंसर है ना, यहाँ पे इससे ये वाला आंसर मैच कर रहा है। तो रेडियन मोड में आप सिंपली पाई यूज करो, डिग्री मोड पे हो तो 180 डिग्री यूज करो इन केस ऑफ एंगल ओनली। Now when t equals to 0.5, r equals to 3 bracket 1 plus sin 2 pi t, तो t का वैल्यू कितना है 0.5, 0.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू पाई इक्वल्स टू पाई, साइन 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 0, साइन 180 डिग्री 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 3 3। उसी तरीके से आर नॉट 6 पाई cos 2 पाई टी, 2 इंटू 0.5 1, सो cos पाई cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, सो -1 इंटू 6 पाई दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई, तो 6 पाई का वैल्यू कितना होता है 18.85, दैट्स वाई -18.85, माइनस कहाँ से cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, दैट्स वाई माइनस आर डबल नॉट -12 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी, 2 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू पाई देन साइन पाई साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू 0, 0 इंटू -12 पाई स्क्वायर अल्टीमेटली 0, थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5 इंटू पाई दैट इज इक्वल्स टू पाई, पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, सो रेडियन थीटा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई, 2 इंटू 3.14 दैट इज इक्वल्स टू 6.283 रेडियन। क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारा थीटा डबल नॉट का वैल्यू 0 था, सो यहाँ पे 0 ही होगा। Now when t equals to 0 then radial component of force F hard equals to mass into acceleration, acceleration of what, radial direction acceleration। तो mass हमारा क्या था, हमने given part में ही लिखा था 1000 ग्राम equals to 1 kg, so 1 and acceleration in radial direction equals to r double naught minus r theta naught square। so यहाँ पे हमारा क्या होगा r double naught का वैल्यू कितना था हमारा 0, तो यहाँ पे 0 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाला, तो मैंने 1 छोड़ दिया फिलहाल के लिए। r डबल नॉट 0 हो गया, r का वैल्यू हमारा कितना है 3, सो यहाँ पे 3 थीटा नॉट स्क्वायर, तो थीटा नॉट का वैल्यू कितना था 6.283,
तो 6.283 स्क्वायर, क्योंकि थीटा नॉट यहाँ पे स्क्वायर है, दैट्स वाई आवर आंसर विल बी -118.43 न्यूटन। उसी तरीके से ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ थीटा इक्वल्स टू एम ए थीटा, एक्सेलरेशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो मास ऑब्वियसली 1 हो गया, और ए थीटा का वैल्यू कितना है, आर थीटा डबल नॉट प्लस 2 आर नॉट थीटा नॉट। तो 3 इंटू 0, आर का वैल्यू कितना है 3, थीटा नॉट थीटा डबल नॉट का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे 0। सो 0 और 2 का 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। आर नॉट का वैल्यू कितना है हमारा, आर नॉट का वैल्यू 18.85, सो 18.85, और थीटा नॉट का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था 6.283, सो 6.283 कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा 236.87 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। Now when t equals to 0.5, the radial component of force Fr equals to m into acceleration in radial direction. So acceleration in radial direction, that is r double naught minus r theta naught square. Mass का हो गया हमारा 1 kg, r double naught that is equals to 0 when t equals to 0.5, and r equals to 3, and r naught square that is equals to 6.283 square. तो हमारा आंसर जो आएगा -118.43, विच इज एज सेम एज दिस, क्योंकि रिजल्ट जो है आर नॉट आर एंड थीटा नॉट का सेम आया है व्हेन t इक्वल्स टू 0.5। उसी तरीके से ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ थीटा इक्वल्स टू एम ए थीटा। ए थीटा इज आवर एक्सेलरेशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, एम इक्वल्स टू 1 ए थीटा, आर थीटा डबल नॉट प्लस 2 आर नॉट थीटा नॉट, देन 1 when t equals to 0.5, r equals to 3, थीटा डबल नॉट 0, 2 का 2 ही लिख दिया, आर नॉट -18.85, थीटा नॉट 6.283, सो अल्टीमेट आंसर विल बी -236.87, विच इज सेम एज अबव। बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 18.85 है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था हमारा -18.85, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, रिमेंबर दैट। सो 180 डिग्री cos 180 डिग्री -1 इंटू 6 पाई इक्वल्स टू 18.85 मीटर, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया, बाकी ज़्यादातर वैल्यू सेम आया है। So in this we can calculate the component of force in radial or transverse direction when t equals to 0 and t equals to 0.5। और यहाँ पे भले प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो, बट ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो आर नॉट और थीटा नॉट हो जाएगा, फिर आर नॉट थीटा नॉट को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा आर डबल नॉट और थीटा डबल नॉट। उसके बाद हमारा क्या कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0.5। जो भी हमारे क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था, जिसका डिफ्रेंसिएशन भी हमने किया, उन सारों का हम t इक्वल्स टू 0 रख के वैल्यूज निकालेंगे, एंड t इक्वल्स टू 0.5 रख के भी वैल्यू निकाला, ओके। Then after that finally radial component of force, transverse component of force when t equals to 0 and t equals to 0.5। तो इस वेरी सिंपल प्रोसेस, 3 स्टेप है। रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करना, उसके बाद रिलेशन में कंडीशंस का वैल्यू रखना है, उसके बाद फोर्स निकालना है। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट आपको डिफ्रेंशिएशन करने के टाइम में ये याद रहना पड़ा और ये याद रहना पड़ा कि रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप इट हेल्प्स यू।